सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, जिसके अंतर्गत हम डेली की तरह आज भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा क्वेश्चन जो है आप समझने का प्रयास करें। उसके अंतर्गत जो फैक्ट्स हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आप का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार बंगाल से विभाजित होकर के बिहार को कब अस्तित्व में लाया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो पहला ऑप्शन है अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, सी मार्च 1912 और डी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है अप्रैल 1912। 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। उस समय बिहार के साथ उड़ीसा प्रांत भी दोनों सम्मिलित थे। ठीक है, बिहार प्रांत ब्रिटिश शासन के दौरान अप्रैल 1912 में अस्तित्व में आया, जब इसे बिहार और उड़ीसा प्रांत के हिस्से के रूप में बंगाल से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए जेम्स विल्सन, बी जे एम किन्स, सी सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, डी सर डब्ल्यू आर मेन्सफील्ड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे, जो एक ब्रिटिश राजनेता थे और पहले भारत के राज्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके थे। भारतीय मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन, जिसे चैम्बरलेन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रैयती सरकार खेड़ा में, बी प्रति सरकार सतारा में, सी प्रजामंडल तालछड़ और डी जातीय सरकार तामलुक जो बंगाल में है। इसका आंसर है ए रैयती सरकार खेड़ा। ये गलत है, ये बाकी सारे जो है सुमेलित वो सही है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें, समानांतर सरकारें गठित की गई। सरकारों में सतारा की प्रति सरकार, तालचर की प्रजामंडल तथा तामलुक परगना की सरकार को जातीय सरकार नाम दिया गया, परंतु खेड़ा में ऐसी किसी भी समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। इसलिए इसका आंसर जो है ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है, मेडिएवल हिस्ट्री से है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर, ये आपका एंसेंट हिस्ट्री से है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? ए है मौर्य वंश, बी सुंग वंश, सी नंद वंश और डी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश शासन में आया। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, शिशुनाग वंश के बाद मगध नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंद की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के शासनकाल में ही मगध पहली बार एक साम्राज्य बना।
मगध पर शासन करने वाले 3 वंश क्रमशः है हर्यक वंश, जो सबसे पहला वंश था मगध साम्राज्य के अंतर्गत, उसके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश, और नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश जो होता है। सबसे अंतिम वंश आपके मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है बिहार के किस जिले में? ऑप्शन है ए मधुबनी, बी मधेपुरा, सी दरभंगा, डी समस्तीपुर। अब देखिए, चित्रांकन मिलता है, जो किया जाता है चित्रांकन, वो कहाँ पे है जो विश्व प्रसिद्ध है? तो वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए मधुबनी, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर। तो ये मधुबनी की बात की जा रही है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, बिहार के मधुबनी जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में पनपी, विकसित हुई। मधुबनी चित्रकला में चमकीले रंगों और विरोधाभासों से भरे रेखा चित्र होते हैं। इन चित्रों में आंखों के आकर्षण के साथ चेहरों को दिखाया गया है। इन चित्रों में कोई छापा प्रभाव नहीं होता, इसलिए ये द्विआयामी होते हैं। इन चित्रों में देवी देवताओं के चित्र संक्षिप्त में होते हैं। इस चित्रकला को जन्म, विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों पर भी बनाया जाता है। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मधुबनी पेंटिंग की बात हो रही थी, जो मधुबनी जिले में अवस्थित है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह जिसे कहते हैं, आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1857-58, 1858-59, 1855-56 और 1854। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। संथाल जो आदिवासी आंदोलन हुआ करता था ब्रिटिश के खिलाफ, जो ये संथाल लोग हार करके भी जीत गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, अपनी जो जगह थी उसको वापस ये पाए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 55-56। ये ठीक 1857 की क्रांति से पहले का संथाल विद्रोह ये आंदोलन है, इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, संथाल विद्रोह वर्ष 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारों और सामंतवादियों के खिलाफ संथाल जनजाति ने किया था। यह विद्रोह वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धो, कान्हो, चांद एवं भैरव जैसे 2 जुड़वा बहनें फूलो और झानो ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण अत्याचारी ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, सूदखोरी प्रथा, जमींदारी व्यवस्था थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है एस.एन. बनर्जी, सी है आर.सी. दत्त और डी है फिरोज शाह मेहता। इसका आंसर है ए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रचयिता हैं दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में लंदन सोनेनसेन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। इसके आंसर क्या होंगे? 1917 का चंपारण विद्रोह जो
पूरे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो पहला विद्रोह माना जाता है, पहला सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है 1917 का, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जो नेतृत्व करता है वो महात्मा गांधी होते हैं। वही राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी बिहार में आते हैं, चंपारण में, और चंपारण में हिस्सा लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया। पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जाना जाता है। गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन चंपारण में ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा चलाई जा रही थी। शोषण परक 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था, जिसमें किसानों को अपनी कृषि जोत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय कृषि नेता राजकुमार शुक्ल को कहा जाता है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और वहां पे जाकर के महात्मा गांधी से आग्रह करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। और फिर तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है चंपारण, बी बलिया, सी रांची और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर है सी रांची। एक्सप्लेनेशन में हम जाकर के देखेंगे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के दौरान रांची के दक्षिण में स्थित झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र सिंहभूम में हुआ था। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा ने जनता को कर न देने और साहूकारों से ऋण न लेने तथा अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रांची जेल में डाल दिया गया, जहां जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बिरसा मुंडा की कहानी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अंतिम प्रश्न, तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? ए शम्स सिराज अफीक, बी याहिया सरहिंदी, सी मिन्हाज सिराज, डी इसामी। इसका आंसर क्या होगा? तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? शम्स सिराज अफीफ, याहिया सरहिंदी, मिन्हाज सिराज, इसामी। इसका आंसर है शम्स सिराज अफीफ। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, तारीखे फिरोज शाही अथवा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का इतिहास शम्स सिराज अफीफ द्वारा लिखी गई थी। सुल्तान फिरोज तुगलक सबसे व्यवस्थित एवं सही विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। तो इसलिए तारीख फिरोज शाही जो है शम्स सिराज अफीफ द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। आपके कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आपके लिए हम डेली लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है और भी ज़्यादा मजबूत होती रहे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा आप देखेंगे समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें और आंसर करने का प्रयास करें और प्रैक्टिस ज़रूर करते चलें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।